अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। कमसिन बच्चियों को वरगला कर अगवा करके स्मगल करने वाले गैंग के हवाले से बातचीत करेंगे और साथ साथ जो इनका स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है जिसे अदाकारा ऑपरेट करती हैं उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। जब से अदाकारा ने इंकशाफ किया है कि उनके चेहरे की हड्डियां निकल आई हैं और 24 किलो वजन उन्होंने 4 माह में लूज किया है, तो उसके बाद लोगों ने मेहदी अली काज़मी को मेहदी थेरेपिस्ट डिक्लेयर किया है। एक फिजियो, एक ऐसा थेरेपिस्ट जो झुर्लू लेकर जब भी किसी के पीछे जाता है तो वो वजन उसका बड़ी जल्दी लूज हो जाता है। और 4 माह के वजन लूज होने के बाद कैफियत यह है कि अदाकारा या इस गैंग के मुताबिक इनके तन बदन के जो कपड़े हैं वो इनका साथ छोड़ गए हैं। यानी अदाकारा 24 किलो लूज करने के बाद जब कपड़े पहनती हैं तो ऐसा तासुर मिलता है अदाकारा के अपने मुताबिक के जैसे हैंगर के ऊपर कोई चीज लटकी हुई या कपड़े कम से कम लटके हुए जा रहे हैं। उसके बाद अवामी मुतालबा ये भी जोर पकड़ गया कि मेहदी अली काज़मी ये जो थेरेपी है ये सब लोगों के साथ शेयर करें। कम से कम जो मिडिल क्लास लोग हैं, कम से कम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पढ़ी लिखी क्लास है, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, उनके साथ शेयर किया जाए ताकि वो हर उस गैंग के पीछे ये थेरेपी और जुर्लू लेकर जाएं ताकि कम से कम उनका वजन लूज हो, ताकि जब तन के कपड़े उनका साथ छोड़ें और वह हैंगर की तरह महसूस करें तो उसके बाद उन्हें एहसास हो कि किसी के साथ जुल्म नहीं करना। जब से कैनेडियन लाइडर मंजरियाम पर आया है और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा कनाडा के अंदर मौजूद है, जब से उन्होंने अपनी आवाजें रेज करना शुरू कर दी हैं, इंटरनेशनल पाकिस्तानी कम्युनिटी जब से बोलना शुरू हो गई है, जो पाकिस्तान में 30 से 32 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस भेजती है, जब से उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी है, जब से उन्होंने इदारों को मुखातिब करना शुरू कर दिया है और बसदे एहतराम रिक्वेस्ट किया कि मेहदी अली काज़मी के साथ और उनकी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, तब से इस गैंग में खलबली मच गई है। ऐसे लग रहा है कि मक्खियों के झुंड के अंदर किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। ये तिलमिला उठे, ये चीख उठे, ये वीडियोस करना शुरू हो गए, ये फैटफ का जिक्र करना शुरू हो गए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और इन्हें यह भी नहीं पता कि फैटफ का ऑफिस किधर है, एशिया पैसिफिक ग्रुप किधर है। मुझे यकीन है ये इन्हें कोई रिसर्च नहीं है, इन्हें इस चीज की कोई बहरहाल समझ नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके बाद इनकी चीखों पुकार उठना शुरू हो गई है और इतलात यह है कि जो नूर बीबी हैं, जब से उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को उठते हुए देखा है तो उन्होंने फौरी तौर पर रिजेक्ट किया है उन सबको जो कहते थे कि हमने काला कोट में नहीं पाया, हम जई तई फेर देंगे, हम तबाही पर कर देंगे। नूर बीबी ने चुपके से ये बाकायदगी से उन्होंने इजहार कर दिया है या सोच ही रही हैं कि फौरी तौर पर अपनी गिरफ्तारी देकर फौरी तौर पर जेल में जाएं, सजा काटें 20-25 साल की और उसके बाद बाहर आ जाएं। लेकिन उससे बेहतर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और ये सारा प्रेशर बर्दाश्त कर सके। और इतलात ये भी है कि दरियाई रावी के किनारे खड़े होकर सिंध से आने वाला जो काफिला है, जो रिंद साहब की प्लाटून है, जो रिंद साहब की फौज है, रिंद साहब की जो बुनियादी तौर पर टीम है, जो सिंध की कोर्ट के मुताबिक उन्हें लेने आएगी, गिरफ्तार करने आएगी नूर बीबी को। दरिया रावी के किनारे खड़ी होकर जो नूर बीबी हैं वाज़े तौर पर कह रही हैं कि उच्चे पुल थाले बुला के रिंदा तो किसे रह गया है वे, और ये आज भी गुनगुना रही हैं और दरिया रावी के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रही हैं कि कब सिंध की पुलिस आए और उन्हें लेकर जाए। एक और बड़ी अहम मालूमात यह है, बल्कि अफसोसनाक स्टेटमेंट है कि अदाकारा ने वाज़े तौर पर कहा है कि मेहदी काज़मी की जो बेटी है, पता नहीं बेटी है या नहीं है, डीएनए करवाना पड़ेगा और डीएनए से पता चलेगा कि ये मेहदी काज़मी की बेटी है या नहीं है। बहरहाल डीएनए भले ही करवा लीजिएगा, लेकिन डीएनए से पहले एक एमएलओ है वो हो जाए और वो एमएलओ के बाद इस पूरे गैंग कट चुके डीएनए पता चल जाएगा, आपके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का भी डीएनए पता चल जाएगा, तो उसके बाद बाकी डीएनए भी करवा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें, एमएलओ हो जाए, आप सबका डीएनए पता चल जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी भी डीएनए करवाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट खबर ये रिपोर्ट हो रही है कि ज़हीरे ने जेल के अंदर रोटी खाना छोड़ दी है, और रोटी उसने इसलिए खाना छोड़ दी है कि जनाब हमें जेल के अंदर बंद करवा कर हमारी छितर परेड हो रही है, हमें लाफे मारे जा रहे हैं, सुन्ने मारे जा रहे हैं। ये बाहर बैठकर कभी वो जो हमारा वकील हमें कहता था कि मैं जई तई फेर दूंगा, मैं तुम्हें निकलवा के लाऊंगा, मैं तुम्हें सहूलतें दूंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहां पर तो तफे मारते हैं, यहां दरवाजे से बाहर निकलता हूं तो रख के कोई इधर मारता है, कोई इधर मारता है और मार के पूछता है तुझे क्या जरूरत थी, तू कमसिन बच्ची की तरफ गया है। वो कहता है मैं छोटे मोटे कांड करता था, मोबाइल फोन चोरी करके भेज देता था, मोबाइल फोनों का जो आगे पीछे लटन पटन करना होता था मैं करके 1000, 1500, 2000 की दिहाड़ी लगा देता था। ये मेरे भाई ने एक ऐसी कच्ची गोटी खेल ली है, कच्चे गैंग में लेकर गए हैं कि वो मेहदी अली काज़मी छोड़ नहीं रहा, बाहर ये बोलने नहीं देते, कोर्ट में जाते हैं रिपोर्टर्स ऐसे सवाल करते हैं आप ही के बारे में कि हमारी जुबान बंद, हम बोल नहीं सकते। उसने रोटी खाना छोड़ दिया कि कम से कम रोटी खाने पर मैं और ज्यादा सूखे तीली बन जाऊं, तो उस तीली बनने पर कम से कम बाहर रोला पड़े तो हमारे को आवाज उठाए, कोई कम से कम बातचीत करे कि अंदर को 2 बंदे बंद हैं, को खुदा दियो बंदे, रात दी वो 9 बजे की महफिल खत्म करके उस गरीब के बच्चे को बचाओ, को वहां पर जाओ, कोई उसका बयान दिलवाओ, को केस खत्म करवाओ ताकि उनकी सजा जल्दी से शुरू हो। तो उसने रोटी छोटी खाना छोड़ दी है और इस प्रोटेस्ट में छोड़ी है कि जब तक मेरे जो लीडरान हैं, मेरे जो सरकर्दा हैं, जब तक वो मेरे हवाले से बातचीत नहीं करते, जब तक मेरे हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं बनाते और जब तक कोई कॉन्क्रीट चीज कल कोर्ट में जाकर पेश नहीं करते, तब तक मैं बहरहाल कोर्ट जेल के अंदर किसी भी चीज को टच नहीं करूंगा, ना खाऊंगा और ना पीऊंगा। ख्याल रखिएगा अपना, और एमएलओ बहुत सारों के डीएनए डिसाइड करेगा। अल्लाह हाफिज।